क्या समाजवादी पार्टी को आखिरकार आजम खान का विकल्प मिल गया है? क्या कैराना से सांसद इकरा हसन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी मुस्लिम नेता बन सकती है? और क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव उन्हें पूरे प्रदेश में प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं? इन सवालों पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। हालांकि ये भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा विषय है और इस पर अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। 2019 के लोकसभा चुनाव तक समाजवादी पार्टी में सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरे के रूप में आजम खान का नाम लिया जाता था। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी उस चुनाव में केवल 5 लोकसभा सीटें जीत सकी थी, लेकिन रामपुर से आजम खान जीतकर संसद पहुंचे। उस समय भी उन्हें पार्टी के सबसे मजबूत मुस्लिम नेताओं में गिना जाता था। हालांकि संसद पहुंचने के कुछ समय बाद ही उनका कठिन दौर शुरू हो गया और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े भूमि विवाद, बकरी चोरी समेत अनेक मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। समय के साथ उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हो गए। इन मामलों के चलते उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी कानूनी मामलों में जेल गए। सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से ये भी टिप्पणी की गई थी कि उन्हें कानूनी मामलों में उलझाने का प्रयास किया गया है। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद 20 मई 2022 को आजम खान को जमानत मिली और वे जेल से बाहर आए, लेकिन उनकी मुश्किलें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2023 में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में MP MLA कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें फिर जेल जाना पड़ा। इस पूरे समय में समाजवादी पार्टी अपने सबसे बड़े मुस्लिम जनाधार वाली नेता से लगभग दूरी रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान की गैर मौजूदगी का असर समाजवादी पार्टी पर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक वे मुस्लिम समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते रहे। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जिस तरह आगे बढ़ाया, उसके बाद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। वे केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहे, बल्कि देश के कई राज्यों में भी चुनाव प्रचार के लिए बुलाए जाते थे। आजम खान के जेल जाने के बाद समाजवादी पार्टी में ऐसा कोई मुस्लिम नेता नहीं दिखाई दिया जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज में वैसी स्वीकारता हो। यही कारण रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को स्वयं मुस्लिम मतदाताओं के बीच सक्रिय प्रचार करना पड़ा। इसी बीच एक चर्चा ये भी उठ रही थी, क्या अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तरह किसी नए मुस्लिम नेता को तैयार करने की कोशिश कर सकते हैं? इस विषय पर वरिष्ठ पत्रकार आसिफ रजा जाफरी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि केवल किसी नेता पर अखिलेश यादव का हाथ रख देने से वो पूरे प्रदेश का मुस्लिम चेहरा नहीं बन सकता। इसके लिए उस नेता में अपनी अलग क्षमता, स्वीकारता और जनाधार होना भी जरूरी है। उन्होंने याद दिलाया कि मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई मुस्लिम नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। महबूब अली, शाहिद मंजूर, नवाब इकबाल महमूद, डॉक्टर वकार अहमद शाह, अहमद हसन, कमाल अख्तर और हाजी रियाज जैसे कई नेताओं को अवसर मिले, लेकिन उनमें से कोई भी आजम खान जैसा प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं बना सका। जाफरी का कहना है कि आजम खान की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषण शैली, व्यापक राजनीतिक स्वीकारता थी। वे केवल मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे वर्गों के बीच भी अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उनके अधिकांश भाषणों में संतुलित राजनीतिक संदेश दिखाई देता था, जिससे उनकी अलग छवि बनी। जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में समाजवादी पार्टी में कौन नेता भविष्य में बड़ी मुस्लिम पहचान बन सकता है, तो उन्होंने कैराना से सांसद इकरा हसन का नाम लिया। उनके अनुसार इकरा हसन का राजनीतिक व्यवहार संतुलित दिखाई देता है। लोकसभा में दिए गए उनके कई भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हैं। लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त कर इकरा हसन अपनी संयमित सार्वजनिक व्यवहार और मुद्दों पर केंद्रित राजनीतिक के कारण जानी जाती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यदि इकरा हसन को प्रदेश भर में प्रचार की जिम्मेदारी देती है, तो वे पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चेहरा बन सकती है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वे आजम खान जैसा राजनीतिक कद हासिल कर पाएंगी या नहीं। ये पूरी तरह भविष्य और उनके राजनीतिक प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। इकरा हसन की लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। उनके भाषणों की चर्चा बिहार के कई जिलों में हुई। इससे यह संकेत मिला कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी राजनीतिक पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी मुस्लिम महिलाओं तक अपनी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी मुस्लिम महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो इकरा हसन जैसी युवा महिला नेता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि आजम खान के बाद समाजवादी पार्टी में वैसा प्रभावशाली मुस्लिम चेहरा अभी तक पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाया है। इकरा हसन को लेकर संभावना जरूर जताई जा रही है, लेकिन क्या अभी भविष्य में आजम खान जैसी राजनीतिक पहचान बना पाएंगी, इसका जवाब आने वाले वर्षों की राजनीति ही देगी। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।